आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिक्स सिग्मा ऑनलाइन की तरफ से व्हाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से सर्टिफिकेशन को अवेल कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन को करने के क्या-क्या फायदे हैं, आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके की अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स को अपने लिए अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूंगी जो व्हाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन है इसका अप्लाई लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पहले कमेंट से मिल जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे लाज़मी क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपने सिंपल यहाँ पे सिक्स सिग्मा एग्ज़ाम्स एनरोल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप नीचे दिए गए ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड जो ऑप्शन आपके पास ऊपर दिया गया है आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे एंड ये ओपन बुक एग्ज़ाम रहेगा। मिनिमम आपने 70% मार्क्स गेन करने हैं सर्टिफिकेशन को कंपाइल करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल के लिए यहाँ पर। आपने सिंपल अपने अकॉर्डिंगली अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली कंट्री को चूज़ आउट कर लेना है। तो मैंने इसको रुपीज़ में रखा है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली एंड आप देख सकते हैं कि 0.00 रुपीज़ है हमारे पास इस सर्टिफिकेशन को कंपाइल करने के लिए। अब हम सिंपल एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पर एनरोलमेंट के प्रोसेस को कंपाइल करेंगे। सबसे पहले एक पार्ट आएगा जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये सिक्स सिग्मा का जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है व्हाइट बेल्ट का वो ऐड हो गया है। हमने सिंपल प्रोसीड टू चेकआउट करना है। अब जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करनी होंगी, अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। इन सारी डिटेल्स को फिल अप करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक अदद यहाँ पर आपका आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे चेक मार्क कर दीजिएगा एंड देन आप सिंपल प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे विंडो रीडायरेक्ट होगी एंड आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सिंपली प्लेस हो जाएगा। अब जैसे आपका ऑर्डर सिंपली प्लेस्ड होगा ना, ये आपको प्लेसमेंट के बाद कहेगा कि हमने आपके ईमेल के अंदर आपको अकाउंट लॉगिन डिटेल्स सेंड किए, आप मेक श्योर करो कि इसको चेक कर लो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये चीज है कि अब जैसे यहाँ पे कंपाइल करोगे ना विद इन अ सेकेंड आपको आपके ईमेल के ऊपर आपकी जो लिंक है ना वो नहीं मिलेगी। आपको कम से कम भी जो है वो यहाँ पे 40 टू 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये लिंक आपको अप्रोक्सीमेटली आपके ईमेल पे मिल जाएगा जो कि info@6sigma ऑनलाइन की तरफ से होगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे 2 घंटे पहले ये ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है वेट करने के बाद एंड अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। तो सिंपल आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप डैशबोर्ड पे साइन इन कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप सिंपल अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा। रीसेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे इस तरीके का एजुकेट 360 का आपके पास एक अदद इंटरफेस आएगा ना। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है आपके पास लर्नर का डैशबोर्ड और एक है आपके पास अकाउंट का डैशबोर्ड। सबसे पहले हम लर्नर के डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो ओपन अप होता है। इसमें ऑन डिमांड आपके जो कैटलॉग्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, इसमें से 2 कोर्सेज़ हैं जो कि मैं करंटली इन प्रोग्रेस करा रही हूँ, जिसमें हमारे पास टीचर 60 प्रो सब्सक्रिप्शन है जो कि $395 का है। इसकी अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा मैं वो भी अपने चैनल पे अपलोड आउट करूँगी एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा सर्टिफिकेशन है, वो है मेरे पास यहाँ पे पीएमआई आरपीएम एग्जामिनेशन प्रेप ट्रेनिंग। तो ये $695 का है, तो इसको भी मैं भी कंपाइल कर रही हूँ एंड जैसे ही इसके भी आंसर्स मैं कंसीडर करूँगी तो उसकी वजह भी मैं अपलोड आउट करूँगी। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन थे लर्नर डैशबोर्ड एंड अकाउंट डैशबोर्ड, उसमें से आपने सिंपल अकाउंट डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करना है ताकि इस तरीके से आपके पास आपका अकाउंट खुल जाए। इस अकाउंट के अंदर देखिए आपका सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन का जो एग्जामिनेशन है वो अवेलेबल है। व्यू सर्टिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने कम से कम जो है वो 70% यहाँ पे मार्क्स लेकर आने हैं कि जिसके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन को कंपाइल कर सकें। एक्सेस कोर्स में जाकर आप सिंपल इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में आप सिंपल इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एग्जामिनेशन देकर दिखाऊंगी यहाँ पर आसानी से। इसमें बेसिकली क्या है, कोर्स के अंदर की सारी जो है वो आपके चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं, येलो बेल्ट क्या करती है, ब्लैक बेल्ट क्या करती हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से कंपाइल होती हैं, वो सब आपको यहाँ पर आसानी से थ्योरेटिकल लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो आप इस थ्योरी वाले कॉन्टेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेरी तरीके से सिंपल एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ामिनेशन वाले पेज पे क्लिक कीजिए।
अपने एग्जामिनेशन को स्टार्ट कीजिए। याद रखिए कि यहाँ पे 70% मार्क्स मुझे लेकर आने हैं हर हालत में अपना एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन शुरू करेंगे एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कवर करना है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम के बटन पे क्लिक करते हैं एंड फिर आपको पूरा प्रोसेस बताते हुए मैं बेसिकली यहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ऑफ कितने 30 क्वेश्चन हैं जिसमें हमने जो है वो इसके आंसर्स अप्लाई करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर्स यहाँ पर देने हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ गया है, द मोटरोला कंपनी इज क्रेडिट विद। जो मोटरोला कंपनी है वो बेसिकली ओरिजिन ऑफ द सिक्स सिग्मा जो हमारी मैथोलॉजी है इसके अकॉर्डिंगली कंसीडर की गई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप रिव्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो हमने सिर्फ एक ही आंसर दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरीके से रिव्यू देख सकते हैं एंड आपने सिंपल यहाँ से क्या करना है, अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपने बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पर फॉलोइंग है इसमें से जो है वो हमारी सिमिलैरिटी बिटवीन लर्न एंड लीन एंड सिक्स सिग्मा कॉन्टेक्ट के बीच में जो हमारी सिमिलैरिटी होती है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम उस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास ऑप्शंस है। They are both concerned with continuous improvement. They both seek to increase instant and pace in the organization. ये basically इसका correct answer रहना चाहिए। They are both with an overall culture of quality rather than the single event that increase quality and decrease effect and none of the above. ठीक है, इसके बाद हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है बीटा टेस्टिंग इज। आपने बताना है कि जो बीटा टेस्टिंग है वो बेसिकली होती क्या है। तो ये एक्ट होता है हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू आइडियाज और सिस्टम को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मेरा भी क्वेश्चन सेम होंगे, बस वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए जो है वो आपने परेशान नहीं होना कि आपके और मेरे क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस आ रहा है। आप वीडियो देखकर पहले जो है वो क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लें एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर लें। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग is not an end goal for both quality improvement program and continuous process information improvement। ठीक है, अचीविंग a specific set goal इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। देन यहाँ पे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमसे जो है वो एग्जाम्पल पूछी गई है जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन चैलेंज of the Six Sigma methodology with an organization। तो एक्सेस रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, तो उस हिसाब से आंसर नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने जो है वो सिक्स सिग्मा के टर्म्स एंड यूजेस जो है वो यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो इस सिक्स सिग्मा के जो हमारे पास यहाँ पे टीम है वो क्या यूज करते हैं, मतलब कौन से मेथड यूज करते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं इनके प्रोडक्ट प्रोसेस को। साथ ही साथ ये जो है ऑलरेडी एक्सेस किए जाते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि जो है हमारे पास डेवलपमेंट न्यू प्रोसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि DMAIC जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, DMAIC जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे DMADV या DMAIC। ठीक है, अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, एक चीज की कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सी चीज पहली होती है। ये दोनों ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि DMAIC जो पहले आ रहा है ना ये करेक्ट है। यहाँ पे हो सकता है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो के इसको बाद में यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको सिंपल देख लेना है। सिक्स सिग्मा बेसिकली होता क्या है, आपने अब ये बताना है हमें कि सिक्स सिग्मा एग्जैक्टली जो है वो क्या किया जाता है। ये क्या कहते हैं, अल्टीमेट करता है हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस प्रोसेस को। इसके साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे मैथोलॉजी होती है जो कि इम्प्रूव करती है हमारे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को, हमारी कॉन्सेप्ट वगैरह को जो प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, तो अब हम ऑर्डर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर के जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे अपने डेमिंग साइकिल के लिए, तो उसमें जो है वो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्लान करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली डू करें चीज़ों को, देन चेक करें उन चीज़ों को, एंड देन उन चीज़ों के ऊपर आप एक्ट करें, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कंसीडर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीक द इफेक्ट पॉजिटिव चेंज। हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्ट होता है उसमें पॉजिटिव चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रैक्टिकल टूल्स को एड्रेस करते हैं बिजनेसेस में, और उसमें प्रोसेस को यूज करते हैं। तो जो स्टेटमेंट होती है ये मोर देन वन पे जो है वो अप्लाई होती है। हम इसको जो है वो पी आर पे और TQM दोनों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन है हमारे पास लीन प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे लीन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो लीन प्रिंसिपल बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास सिक्स सिग्मा के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जिसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें मुझे बेसिकली जो मेरे सिक्स सिग्मा के लेवल्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो इन सिक्स सिग्मा लेवल्स के ऊपर हमने बताने हैं कि हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे 5 लेवल के ऊपर जो प्रोसेस यूटिलाइज किए जाते हैं उसमें क्या होता है। तो उसमें बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि क्या हो सकता है, थोड़े से डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 12 क्वेश्चन है कि जो हमारे पास क्रम होता है हम उसको जो है वो क्यों यूज करते हैं। तो अगर इस क्रम की बात की जाए तो इस क्रम के बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह भी आपको मिलते हैं, जिसमें हम टेक्निकल प्रोडक्ट्स देखते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म के फेम के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है। मैं कुछ क्रम के जो सर्टिफिकेशन है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे प्रोवाइड करती हूँ, या जो आपके पास आर्टिकल ओपन हुआ था उसको प्रोवाइड आउट करती हूँ। तो आपको वाले सर्टिफिकेशन भी कंपाइल कीजिएगा, मेरे चैनल पे उस तरीके की सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो जंप स्टार्ट से रिलेटेड है, आपने बताना है कि हमारे पास जो जंप स्टार्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो ये एक हमारे पास सेल्फ प्लेस मेथड होता है जो कि फास्टली आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस को किसी भी सेशन के अंदर, और इसमें हम TQM बेस एंड स्क्रम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारा आंसर रहेगा वो बेसिकली रहना चाहिए आंसर नंबर बी, क्योंकि ये फास्ट पेस मेथड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारे पास फादर ऑफ सिक्स सिग्मा जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो माइकल हैरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 14 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो आधा क्विज जो है वो हमारा होने लगा है यहाँ पे, जिसको हम जो है वो कंसीडर करने जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कुछ सिक्स सिग्मा लेवल बताने हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली ये परफेक्ट होते हैं। 3.4 डिफेक्ट परमिटेंस की इसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऑपरेट करवाते हैं हम इसको, उसमें क्या होता है कि 99.9 इसमें एक्यूरेसी के चांसेस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो हाफ क्विज हमने कर लिया है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है आप बेसिकली क्या करो, उनको ग्रैब आउट कर सको। अब हमने यहाँ पे जो है वो कॉमन मैथोलॉजी के बारे में बात करना है कि इसमें से ऐसी कौन सी कॉमन मैथोलॉजी जो कि मिसकॉन्सेप्शन के तौर पे यूज की जाती है। तो सिक्स सिग्मा एम करता है यहाँ पे और रिड्यूस करता है होप्स को और इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमने अपने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने बेसिकली हमारे पास जो है वो लेवल्स के बारे में बात करनी है कि लेवल्स जो होते हैं वो किस तरीके से हमने जो है वो करेक्ट ऑर्डर में बताने हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है जो कि हम कंसीडर करें, देन येलो बेल्ट, देन ग्रीन बेल्ट, देन ब्लैक बेल्ट एंड देन मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये वो आपके पास यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर होता है जो कंसीडर करने का। तो व्हाइट, येलो एंड ग्रीन बेल्ट जो होती हैं वो अक्सर आपको फ्री में भी मिल जाती हैं, खास करके व्हाइट एंड येलो बेल्ट। बट जो आपके ब्लैक बेल्ट होते हैं ना वो थोड़े से मास्टर बेल्ट जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं आपके लिए फाइन करने में, और उसमें जो है वो
थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो ज़्यादातर जो है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं मिलते, तो उसको आपको जो है वो सिंपली फ़ॉलो करना होता है। अगला क्वेश्चन है 18 कि आप कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं सिक्स सिग्मा को? तो जो हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, हम उनको प्लस करते हैं डिफेक्ट के साथ और फिर उन अपॉर्च्युनिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इस तरीके से हमारा जो एक्यूरेट लेवल होता है, वो बेसिकली करेक्ट हो जाता है। अब हम कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका डेटा होता है, वो यहाँ पे सिंपली जब ड्राइव इन किया जाता है, तो उस वक़्त क्या होता है, जो हमारे मेज़रमेंट्स होते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं, उनको हम डेटा की बेस पे रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा एंड देखने के बाद जो है वो क्या करिएगा कि इसके आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड जब आप इसके आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे, तो देन आप जो है वो इस क्विज़ को परफॉर्म कर लीजिएगा। अब पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट लेवल यूजुअली रिक्वायर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट टू कंप्लीट बिफोर अ सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड। तो ग्रीन और ब्लैक बेल्ट जो होती हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली कंसीडर करनी होती है। अब हमारे 10 सवाल रह गए हैं यहाँ पे जो कि हम जल्दी से जो है वो कंसीडर कर लेंगे एंड इसके बाद जो है वो हमने इसको अपने जो हमारे अकॉर्डिंगली है यहाँ पे एल्स उसको देखना है। तो कहता है अकॉर्डिंगली टू द टीचर मेंटालिटी द एंटायर ऑर्गनाइजेशन इज ओनली एज इट फ्रॉम द वीकेस्ट एलिमेंट। ठीक है, जो हमारी टीचर है उसमें वीकेस्ट एलिमेंट सबसे ज्यादा वर्किंग करता है। देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वैल्यू स्ट्रीम की बात करें तो आपने बताना है कि वैल्यू स्ट्रीम क्या होता है। ये जितने भी आपके आइटम्स होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देता है। आपकी एरिया ऑफ कंसर्न के ऊपर बात करते हैं और साथ ही साथ आपकी जो इम्प्रूवमेंट के कंसर्न होते हैं उसको लेके चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बोथ ए एंड बी वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी की, तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी बेस्ट ऑप्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। ये आपको कैसे पता चलेगा? 1 सेकंड के अंदर जब आप वो थियोरेटिकल लेक्चर जो है वो कंडक्ट करेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो एरर एंड कॉस्ट से रिलेटेड है। तो हम एरर्स और कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। कहते हैं कि एरर एंड कॉस्ट डैश एस सिग्मा लेवल डैश। एरर एंड कॉस्ट जो है वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे कि जैसे सिग्मा के जो लेवल्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे अपना 24 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जो कि कहलाता है रंबलर का मेथड। ठीक है, अब इस रंबलर के मेथड में बेसिकली होता क्या है कि आपने बताना है कि ये कौन से फेज को शो करता है। तो इसमें डेफिनेशंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, डिजाइन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है और साथ ही साथ हम मैनेजमेंट और प्रोसेस पे भी काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा। मुझे सिर्फ एक चीज का डाउट है इसके अंदर, वो ये है कि इसमें अगर आप दोनों ऑप्शन देखें ना तो एक जैसे लिखे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, DIAIM जो है वो करके हम इसको याद करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस में। तो उस हिसाब से मैं इस ऑप्शन को चूज करी हूँ। तो अगर मेरा प्रीवियस क्वेश्चन गलत होगा IDAIM के अकॉर्डिंगली, तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये ऑप्शन होना चाहिए। तो दो क्वेश्चंस मेरे रिस्क के ऊपर यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कि मुझे ये याद जो है वो नहीं है। अब आपने बताना है कि जैसे कौन सा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू इम्प्रूव नहीं करता। तो PR जो है वो हमारा यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अपना बताना है कि अगर वो फुली जो है हमारे पास सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी को अप्लाई कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो क्या होगा? तो उसके जितने भी आइडेंटिफाई प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएंगे। तो सिंपल बी वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली मेरा जो है वो क्विज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द सिक्स सिग्मा प्रोसेस इम्प्रूव मेथड शुड बी चूजन व्हेन। आपको कब जो है वो इसको चूज करना चाहिए? जब आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए तब आप इसको चूज करें। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने इनिशिएटिव के बारे में बात करना है, जो कि इनिशिएटिव
बेसिकली क्या है, ये इनिशिएटिव जो है वो है मेरे पास यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इन इनिशिएटिव का फायदा क्या है, ये जो है वो टीम वर्क में काम आते हैं, एथिक्स में काम आते हैं, इंटेग्रिटी में काम आते हैं या फिर इंजेन्युइटी में काम आते हैं। तो इंजेन्युइटी के अंदर जो है वो हम इसको यूज नहीं करते, तो यहाँ पे हमने इसको कंसीडर कर लिया है। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है कि आपने बताना है येलो बेल्ट से रिलेटेड। अच्छा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट ट्रेनिंग। एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट स्किल इसमें नहीं आता हमारे पास। डेटा का जो कलेक्शन है वो है, साथ ही साथ जो है बेसिक क्वालिटी टूल्स हैं, और साथ में सिक्स सिग्मा के जो रोल्स हैं वो यहाँ पे कंसीडर किए गए। तो अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन नहीं है, हम सिंपल रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके हम क्या करेंगे, अपने ग्रेड एग्जाम को कंपाइल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरा ग्रेड एग्जाम है, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने बेसिकली 93% एग्जाम को कंपाइल किया, हमें 50% चाहिए था, जो कि कुछ इस तरीके से है मेरे पास यहाँ पे। और मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो प्रीवियस हम जो है वो अपने अकाउंट में जाके देख लेते हैं कि हमारा सर्टिफिकेशन आ गया। तो हाँ मेरे पास यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। माय कोर्सेज में देखते हैं, अदरवाइज माय सर्टिफिकेशन में जो है वो चेकआउट करेंगे कि हमारे सर्टिफिकेशन में हमें सर्टिफिकेशन मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मैं व्यू करके देखती हूँ सर्टिफिकेशन को, तो यहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेशन आ जाए। सिंपल ओपन अप होके, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। हमारा सर्टिफिकेशन आ गया कुछ इस तरीके से, सिक्स सिग्मा ऑनलाइन से। आप देख सकते हो कि इसमें मेरा नाम है, मेरी आईडी है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक अमेजिंग सा जो है वो प्रमोशन भी है, अगर आप चाहें तो $499 में इसको अवेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ये वाले सर्टिफिकेशन भी अवेल करूंगी, बट अभी के लिए हमारे पास हमारा अमेजिंग सा जो सिग्मा का ये वाइट से बेल्ट सर्टिफिकेशन है, ये कंसिडर होकर आ गया। तो आप भी अपने लिए सर्टिफिकेशन को कलेक्ट करें, लिंक्डइन पे सर्टिफिकेशन को अपलोड करें, फेसबुक पे सर्टिफिकेशन को अपलोड करें, और मेक श्योर करें कि दोनों जगह पे मुझे लाजमी टैग कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने अपना सर्टिफिकेशन अच्छे तरीके से कलेक्ट किया हो। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। और इस तरीके के अच्छे सर्टिफिकेशन मेरे चैनल से कंपाइल करते रहिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।